हर माता पिता अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई, सफल करियर, सुखी जीवन और सम्मानजनक भविष्य। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार माता पिता अनजाने में कुछ ऐसी पेरेंटिंग मिस्टेक्स कर बैठते हैं जो बच्चों की सोच, आत्मविश्वास और भविष्य तीनों को नष्ट कर सकती हैं। ये वीडियो उन 3 बड़ी माता पिता की गलतियां पर आधारित है जिनसे हर अभिभावक को बचना चाहिए। चाणक्य नाइटी और आधुनिक चाइल्ड साइकोलॉजी दोनों इस बात की पुष्टि करते हैं कि बचपन में की गई परवरिश की गलतियां जीवन भर का असर छोड़ सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मानसिक रूप से मजबूत बने, जीवन में सफल हो और दूसरों के मुकाबले आगे बढ़े, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। आज के समय में जब प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा है, माता पिता का हर एक निर्णय बच्चों की पर्सनालिटी और माइंडसेट को आकार देता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अधिकतर माता पिता प्यार के नाम पर या तो बच्चे को जरूरत से ज्यादा आज़ादी दे देते हैं या फिर अपने अधूरे सपनों का बोझ उस पर लाद देते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 3 पेरेंटिंग मिस्टेक्स इन हिंदी के बारे में जिनसे अगर समय रहते नहीं बचा गया तो बच्चा चाहे जितना होशियार हो, जीवन में पीछे छूट सकता है। तो आइए इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि कैसे एक समझदार माता पिता बनकर आप अपने बच्चे का भविष्य बेहतर बना सकते हैं। अगर आप भी अपने बच्चों से सच्चा प्यार करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। गलती नंबर 1, हर बात पर टोकना और हर बात में तुलना करना। सुनने में ये आम लग सकता है, मगर सच ये है, ये एक ऐसा जहरीला व्यवहार है जो धीरे धीरे आपके बच्चे के आत्मविश्वास को अंदर से खा जाता है। ये जहर तेज नहीं होता, ये चुपचाप असर करता है, रोज थोड़ा थोड़ा, लेकिन हर दिन आपके बच्चे के मन में ये बात बैठती जाती है, मैं ठीक नहीं हूँ। आप सोचते हैं कि आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं और वो सही भी है। आप चाहते हैं कि वो पढ़े, आगे बढ़े, अच्छा इंसान बने, दुनिया में नाम करे, लेकिन इसी चाहत के नाम पर आप जो सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं वो शायद आपको दिख नहीं रहा। जब आप हर बार उसकी तुलना करते हैं, आप उसके मन पर वार करते हैं। जब आप हर बात में उसे टोकते हैं, आप उसकी पहचान को कुचलते हैं। क्या आपने कभी कहा है, इतना धीरे क्यों चलता है तू? देखो शर्मा जी का बेटा कितना होशियार है और एक तू है, तुमसे तो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ ही होती है। आप सोचते हैं मैं तो उसे सुधार रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये है, आप उसके अंदर ये भरोसा मार रहे हैं कि वो भी कुछ कर सकता है। अब जरा सोचिए, अगर कोई आपको रोज ये कहे कि आप बेकार हैं, आप कभी किसी लायक नहीं बन सकते, तो क्या आप कोशिश करना चाहेंगे या फिर धीरे धीरे खुद पर से विश्वास खो देंगे? बिल्कुल यही हो रहा है आपके बच्चे के साथ। वो बच्चा जो कभी आपकी नज़रों में ही खुद को देखता था, अब हर बार जब आप किसी और से उसकी तुलना करते हैं तो उसके भीतर एक आवाज़ उठती है, क्या मैं आपके लिए काफ़ी नहीं हूँ? वो बच्चा जो कभी जोश में कुछ नया सीखना चाहता था, अब डरने लगा है कि कहीं फिर गलती ना हो जाए। वो जो कभी खुलकर बातें करता था, अब चुप रहता है क्योंकि उसे लगने लगा है आप उसे सुनने नहीं, जज करने आए हैं। और सबसे दुखद बात, वो जो दर्द है वो किसी और ने नहीं, आपने दिया है। एक माता पिता होकर आपने उसे वो जख्म दिया है जो दुनिया नहीं दे पाए। तो समाधान क्या है? 1, तुलना नहीं, पहचान दीजिए। बच्चे को बताइए कि उसकी जो भी खूबी है वो खास है। अगर वो तेज नहीं है तो शायद धैर्यवान है, अगर पढ़ाई में औसत है तो शायद व्यवहार में सबसे अच्छा है। 2, बात करें, आलोचना नहीं। गलती हो जाए तो सजा देने की बजाय समझाएं। पूछिए, तुम्हें क्या लगा, ऐसा क्यों हुआ? बातचीत से समाधान निकलता है, डांट से नहीं। 3, उनकी कोशिश की सराहना करें, नतीजे की नहीं। अगर बच्चा मेहनत कर रहा है तो उसे बताइए कि आप उसकी कोशिशों से खुश हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। 4, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये सबसे ताकतवर वाक्य है। बच्चे को हर हाल में ये एहसास दिलाएं कि आप उसका सहारा हैं, न कि जज। पहली गलती थी हर बात में टोकना, हर बार तुलना करना, लेकिन अब आइए देखें दूसरी गलती जो पहले से बिल्कुल उल्टी है और उतनी ही खतरनाक भी। एक और बड़ी भूल जो अक्सर माता पिता प्यार के नाम पर करते हैं। गलती नंबर 2, बच्चों को हद से ज्यादा लाड़ प्यार देना। आप कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा कोई तकलीफ झेले, मैंने जीवन में बहुत सहा है, अब मैं अपने बच्चे को सब कुछ देना चाहता हूँ, वो जो भी चाहे मैं पूरा करने को तैयार हूँ। सुनने में ये बातें बहुत सुंदर लगती हैं, मगर क्या आपने कभी सोचा है, जब आप हर बार अपने बच्चे की मांगें पूरी करते हैं तो आप वास्तव में क्या सिखा रहे हैं? आप उसे ये सिखा रहे हैं कि चाहो और दुनिया तुम्हें दे देगी, मांगो और तुम्हें मिलेगा, कोशिश करने की जरूरत नहीं, सहने की आदत नहीं,
मगर जिंदगी ऐसे नहीं चलती। आज आप उसके रास्ते से हर कांटा हटा रहे हैं। कल को जब वही बच्चा दुनिया की ठोकरों से टकराएगा तो क्या वो खड़ा रह पाएगा या पहली ही चोट पर टूट जाएगा? आप सोचते हैं कि आप उसे सुरक्षित कर रहे हैं, लेकिन आप उसे कमजोर बना रहे हैं। बिना सीमाओं के दिया गया प्यार, बिना संघर्ष के दी गई सुविधा बच्चे को नाजुक बना देती है। वो संघर्ष से डरने लगता है, वो ना सुनने पर टूट जाता है, वो मेहनत से भागता है और बहाने बनाने लगता है। आपका प्यार अगर दिशा के बिना है तो वो एक नरम जाल है जिसमें आपका बच्चा धीरे धीरे फंसता चला जाता है। सच ये है, आपका बच्चा आपको भगवान नहीं चाहिए, उसे एक ऐसा माँ बाप चाहिए जो उसे दुनिया की सच्चाई से मिलवाए, जो उसे रास्ता दिखाए लेकिन खुद चलना सिखाए। तो अब सवाल ये है, अगर ज्यादा लाड़ प्यार भी ठीक नहीं तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बच्चों को प्यार दीजिए, जरूर दीजिए, मगर ऐसा प्यार जो उन्हें मजबूत बनाए, ना कि नाजुक। उन्हें दीजिए सीमाएं, ताकि वे जाने कि जीवन में हर चीज मनचाही नहीं मिलती। उन्हें दीजिए जिम्मेदारियां, छोटी छोटी उम्र के हिसाब से, ताकि उन्हें एहसास हो कि हर चीज की एक कीमत होती है। उन्हें दीजिए संघर्ष का स्वाद, ताकि जब वे गिरें तो उठना सीखें। कभी कभी ना कहना जरूरी है, हर बार हाँ कहना प्यार नहीं होता। वो एक आदत बना देता है कि बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, उन्हें फैसले लेने दीजिए, उन्हें गलती करने दीजिए, फिर बैठिए और प्यार से समझाइए कि क्यों वो गलत था। बच्चा तब सीखता है जब वो महसूस करता है, ना कि जब आप हर बार उसकी जगह सब कुछ तय कर देते हैं। एक अच्छा माता पिता वो नहीं जो हर चोट से बचा ले, बल्कि वो है जो हर चोट के बाद बच्चे को खुद उठना सिखा दे। आपका उद्देश्य होना चाहिए बच्चे को इतना सशक्त बनाना कि एक दिन वो आपके बिना भी दुनिया का सामना कर सके। हमने अब तक देखा, कभी आप बच्चे को जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करते हैं तो कभी उसे इतना ढील दे देते हैं कि वो जिंदगी से भागना सीख जाता है। लेकिन एक तीसरी गलती है जो सबसे ज्यादा आम है और सबसे ज्यादा अनदेखी भी। गलती नंबर 3, अपने अधूरे सपनों का बोझ बच्चों पर डाल देना। आप कहते हैं, मैं डॉक्टर नहीं बन सका, इसलिए मेरा बेटा जरूर बनेगा। पिता चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं, मैं नहीं बन पाया, अब मेरा बच्चा बनेगा। आप समझते हैं ये परंपरा है, गर्व की बात है। लेकिन क्या आपने कभी अपने बच्चे की आंखों में देखा है? क्या वो सपना उसका भी है या सिर्फ आपका? आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ सपने नहीं थोप रहे, आप उसकी पहचान छीन रहे हैं। एक बच्चा जो कला में दिलचस्पी रखता है, उसे जबरदस्ती साइंस पढ़ाई जाती है। जो संगीत में उड़ना चाहता है, उसे नंबरों की जंजीरों से बांधा जाता है। और सबसे दर्दनाक बात, वो बच्चा आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन अंदर से टूटता चला जाता है। वो दिखाता है कि सब ठीक है, लेकिन हर दिन वो खुद से थोड़ा और दूर चला जाता है। आपके अधूरे सपने पूरे करने की कीमत वो अपनी खुशी, पहचान और कभी कभी तो जिंदगी से चुकाता है। तो फिर सवाल उठता है, अगर अपने सपनों को थोपना गलत है तो हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले अपने बच्चे को जानिए, उसके भीतर क्या जलता है, क्या उसे खुश करता है, उसकी आंखों में कौन सा सपना चमकता है, उसे महसूस कीजिए। हर बच्चा एक खाली स्लेट नहीं होता जिसे आप अपने अधूरे सपनों से भर सकते हैं। वो एक अलग इंसान है, अपने विचारों, अपनी पसंद और अपने जुनून के साथ। आपका काम ये नहीं कि आप उसका भविष्य तय करें, आपका असली काम है उसे खुद को समझने का मौका देना, उसे खुद के पैरों पर खड़ा होने की हिम्मत देना। हो सकता है उसका रास्ता आपसे अलग हो सकता है उसकी मंजिल आपको समझ ना आए, लेकिन अगर वो रास्ता उसे सच्ची खुशी देता है तो यही आपका सबसे बड़ा योगदान होगा। बच्चे जब अपना सपना खुद चुनते हैं तो वो सिर्फ करियर नहीं बनाते, वो एक जिंदा इंसान बनते हैं जो मेहनत करता है, जूझता है और दिल से जीता है। और एक दिन जब वो पीछे मुड़कर देखेगा तो कहेगा, माँ बाप ने मुझे उड़ने दिया, उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। और उस दिन आपका सपना भी पूरा होगा, क्योंकि आपने एक ऐसा इंसान दुनिया को दिया जो खुद के दम पर खड़ा है और सच में खुश है। हम सब इस दुनिया में माता पिता बनकर आते हैं, लेकिन शायद कोई हमें सिखाता नहीं कि अच्छे माता पिता कैसे बने। हम अपने अनुभव, अपनी अधूरी इच्छाओं और समाज की उम्मीदों के बीच उलझते हैं और कई बार अनजाने में उन नन्ही आत्माओं को चोट पहुंचा देते हैं जिनकी आंखों में बस हमें देखकर उम्मीद जगती है। बच्चों की परवरिश कोई परियोजना नहीं होती, वो एक साधना है जिसमें हर शब्द, हर चुप्पी, हर स्पर्श उनका भविष्य गढ़ता है।
बच्चा वही सीखता है जो वो महसूस करता है। अगर वो हर दिन आलोचना महसूस करता है तो वो सीखेगा खुद को नकारना। अगर वो सराहना महसूस करता है तो वो उड़ना सीखेगा। इसलिए जरूरी है कि हम खुद के भीतर झांकें, अपने शब्दों में करुणा लाएं, अपने व्यवहार में समझदारी और अपने मन में धैर्य। क्योंकि अंत में बच्चे को दुनिया क्या कहती है उससे ज्यादा असर इस बात का होता है कि उसके माता पिता क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं और कैसे देखते हैं। अगर आज के बाद हम सिर्फ इतना संकल्प लें कि हम अपने बच्चों की तुलना किसी से नहीं करेंगे, उन्हें सुनेंगे, समझेंगे और उन्हें वो बनने देंगे जो वो वाकई में हैं, तो शायद एक दिन वो हमें धन्यवाद नहीं कहेंगे, लेकिन उनके जीवन की शांति और आत्मविश्वास हमारे हर त्याग को सार्थक बना देंगे। तो चलिए आज हम एक सही माता पिता बनने की नहीं, एक जागरूक और प्रेमपूर्ण माता पिता बनने की शुरुआत करें।